हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त तरुण गोरियान। आपका स्वागत है नर्सिंग नॉलेज विद तरुण गोरियान। आज का हमारा टॉपिक लीवर, जो कि जीआई ट्रैक्ट का एक एसेसरी ऑर्गन है। जीआई ट्रैक्ट के मेन ऑर्गन्स के बारे में सारी वीडियोज आप जाकर मेरे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। नर्सिंग नॉलेज विद तरुण गोरियान के साथ हम आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं लीवर। लीवर के बारे में क्या क्या लीवर के पार्ट्स हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या क्या लीवर के कार्य हैं, सारे फंक्शन क्या क्या हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको पहुंचते रहें। आज का टॉपिक लीवर। लीवर जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की। क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की, जिसका वेट है 1 to 2.3 kg। यानी कि अगर इसके अप्रोक्सीमेटली वेट की बात करें तो जो कि 1 किलो से लेकर 2.3 kg तक होता है इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में और किस तरह का स्ट्रक्चर है इसका? लाइक कोन शेप, यानी कि एक कोन शेप्ड का ऑर्गन है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि लीवर एक कोन शेप्ड का ऑर्गन है जो कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की और जिसका अप्रोक्सीमेटली वेट है 1 kg to 2.3 kg। ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। यानी कि अगर प्रेजेंट होने की बात करें कहाँ पर पाया जाता है तो ये अपर एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट जो कि है एपिगैस्ट्रिक रीजन, यानी कि एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये एपिगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है, जो कि अपर एब्डोमिनल कैविटी है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड, ये एक मल्टी फंक्शनल एसेसरी ऑर्गन है ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। अब मल्टी फंक्शनल कैसे है, इसके बारे में जब फंक्शन में बात आएगी उस टाइम बताएंगे कि ये ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है, वायु का सिक्रेशन भी करता है, प्रोटीन्स का भी सिक्रेशन करता है, प्रोटीन बनते हैं। ये सब जब फंक्शन की बात करेंगे तब आगे प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से मल्टी फंक्शनल ऑर्गन है, क्योंकि कुछ प्रोटीन्स का प्रोडक्शन होता है लीवर में, बाइल का प्रोडक्शन होता है, बाइल सिक्रेट होता है, ब्लड को क्या करता है? ब्लड से टॉक्सिसिटी हटाने का कार्य करता है। तो ये सब फंक्शन में आएगा। कंप्लीटली कव्ड विस्रल पेरिटोनियम लेयर, यानी कि इसका जो कवरिंग लेयर है, लीवर का जो कवर है, जो इसको कवर करता है, उसको बोलते हैं विस्रल पेरिटोनियम। विस्रल पेरिटोनियम यानी कि पेरिटोनियम जो लेयर है वो एब्डोमेन की सबसे इंटरनल लेयर भी है। तो एब्डोमेन की इन सबसे इंटरनल लेयर ही कवर करती है लीवर को। ठीक है, अब लीवर के पार्ट्स के बारे में जानते हैं कि लीवर के क्या क्या पार्ट्स होंगे। अलग अलग पार्ट्स आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। लिगामेंट्स हैं, लोब हैं, गॉल ब्लैडर है, आर्टरीज हैं और वेना कावा है, डक्ट्स हैं। तो इसके बारे में आगे बात कर रहे हैं कि क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट है। सबसे पहले लोब्स के बारे में। लोब्स क्या है? डिवाइड करता है, अलग अलग लोब्स हैं, इसके स्ट्रक्चर को क्लैरिफाई करते हैं लोब्स। ये और ये हैं आपके लोब्स। कितने हो गए? 4, यानी कि 4 टाइप के, यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है लोब्स। सबसे पहले राइट लोब्स, ये है राइट लोब्स। राइट लोब्स सबसे बड़ा भी रीजन दिखाई दे रहा होगा, तो सबसे बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा लोब है राइट लोब। इज द लार्जेस्ट ऑफ 4 लोब्स, यानी कि 4 लोब में से सबसे लार्जेस्ट है राइट लोब। और सेकेंड है द लेफ्ट लोब। लेफ्ट लोब इससे थोड़ा स्मॉलर है, यानी कि जो राइट लोब है उससे लेफ्ट लोब थोड़ा स्मॉलर है। और इन दोनों को जो डिवाइड करता है, क्या है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है? ये है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। ये इसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि दोनों को सेपरेटेड कर रहा है। These lobes are divided by the falciform ligament, यानी कि falciform ligament के थ्रू ये डिवाइड होते हैं राइट एंड लेफ्ट लोब्स। आगे
जो दो लूप्स और बताए हैं उसमें है क्वाड्रेट एंड काउडेट लूप। तो काउडेट लूप ये कहां पर प्रेजेंट है? इंफीरियर वेना कावा और द लिगामेंटम वेनिसम। लिगामेंटम वेनिसम ये प्रेजेंट है, इतना पार्ट ये लिगामेंटम वेनिसम है जो कि, और ये इंफीरियर वेना कावा जा रहा है, इसके बीच का जो पार्ट ये प्रेजेंट है ये है काउडेट लूप। तो काउडेट लूप जो कि घिरा हुआ है लिगामेंटम वेनिसम एंड द इंफीरियर वेना कावा। ओके, नेक्स्ट काउडेट लूप एंड बाइल जबकि क्वाड्रेट लूप लोकेटेड होता है बिटवीन द गॉल ब्लैडर, यानी कि गॉल ब्लैडर एंड द लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस। अब क्वाड्रेट लूप ये प्रेजेंट है जो कि घिरा हुआ है, यानी कि इधर से क्या है गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है और इधर से लिगामेंटम वेनिसम जो कि ऊपर जाके हो जाता है लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस। यहां से नीचे को है लिगामेंटम वेनिसम एंड द अपर साइड इज द लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस। तो किससे कवर्ड हो गया? गॉल ब्लैडर एंड द लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस से घिरा हुआ है क्या? क्वाड्रेट लूप। तो क्वाड्रेट लूप प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर एंड द लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस से। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स का क्या कार्य है? किसी भी ऑर्गन को अपनी जगह पर स्थिर रखना, स्टेबिलिटी प्रदान करता है, यानी कि स्टेबल करता है किसी ऑर्गन को लिगामेंट जोड़ के रखना अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो लिगामेंट में सबसे पहले फैल्सीफॉर्म लिगामेंट ये आप देख रहे हैं कहां प्रेजेंट है? ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है, यहां से यहां तक। ऊपर ट्रायंगुलर लिगामेंट है, ट्रायंगुलर लेफ्ट एंड राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट इन द लोअर साइड इज फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, यानी नीचे की तरफ कैरी जो होता है ट्रायंगुलर लिगामेंट से फैल्सीफॉर्म लिगामेंट बन जाता है। तो सबसे पहले हम फैल्सीफॉर्म लिगामेंट जो कि एक थिन फाइब्रस लिगामेंट है, यानी कि फाइब्रोस टिश्यू का बना हुआ लिगामेंट है, और दैट सेपरेट्स द टू लोब्स, यानी दो लोब्स को सेपरेट कर रहा है, यानी कि राइट एंड लेफ्ट लोब को। तो दो लोब्स को सेपरेट करता है ऑफ द लीवर के एंड कनेक्ट टू द अपर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो कहां कनेक्ट करता है? अपर एब्डोमिनल वॉल से, यानी कि इंटरनल जो अपर एब्डोमिनल वॉल है उससे कनेक्ट करता है लीवर को। कौन सी है वॉल? और इंटरनल वॉल है पेरिटोनियल लेयर। तो पेरिटोनियल लेयर से कनेक्ट करता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट लीवर को स्टेबिलिटी देने के लिए। ठीक है, अपनी जगह पर रोक के रखने के लिए लिगामेंट्स होते हैं, जिसमें फैल्सीफॉर्म लिगामेंट अपर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करता है लीवर को और सेपरेट करता है दो लोब्स को, राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर। सेकंड वन इज कोरोनरी लिगामेंट। कोरोनरी लिगामेंट ये प्रेजेंट है कोरोनरी लिगामेंट जो कि इंफीरियर वेना कावा से आता है। ये फॉर्म्ड बाय फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन, यानी कि पेरिटोनियल लेयर के रिफ्लेक्सेड फोल्ड से मिलकर बनता है, जो कि कनेक्ट करता है लीवर और इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम। कहां जा रहा है? डायफ्राम की ओर जा रहा है। आप यहां देखें स्ट्रक्चर में डायफ्राम की ओर जा रहा है, तो लीवर को कनेक्ट करेगा। यहां डायफ्राम प्रेजेंट है, डायफ्राम के इंफीरियरली प्रेजेंट होता है लीवर, तो इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम जो कि कनेक्ट होगी लीवर से थ्रू है कोरोनरी लिगामेंट, यानी कि कोरोनरी लिगामेंट ही कनेक्ट करता है डायफ्राम से लीवर को और स्टेबिलिटी देता है लीवर को। क्लियर? नेक्स्ट द थर्ड वन इज द राइट एंड द लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। ये है ट्रायंगुलर लिगामेंट, टू टाइप्स, राइट एंड लेफ्ट। अभी बताया था फैल्सीफॉर्म लिगामेंट आगे कैरी होता है और अपर साइड में ट्रायंगुलर लिगामेंट है। ट्रायंगुलर लिगामेंट जो कि राइट एंड लेफ्ट है, जो कि लैटेरल एक्सटेंशन है कोरोनरी लिगामेंट के।
कोरोनरी लिगामेंट यहाँ से, और इसके एक्सटेंशन है, यानी कि लैटेरल एक्सटेंशन। लैटेरल एक्सटेंशन इधर डायफ्राम प्रेजेंट है, डायफ्राम से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं ट्रायंगुलर लिगामेंट, जो कि लैटेरल एक्सटेंशन है कोरोनरी लिगामेंट के। तो कोरोनरी लिगामेंट के लैटेरल एक्सटेंशन है जो कि ऑल्सो कनेक्ट करते हैं डायफ्राम से लेफ्ट एंड राइट लोब ऑफ द लीवर। राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं डायफ्राम से ट्रायंगुलर लिगामेंट, जो कि राइट साइड में राइट एंड द लेफ्ट साइड में लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट है। क्लियर। नेक्स्ट, लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस। लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस, इसको राउंड लिगामेंट भी बोलते हैं। ये राउंड लिगामेंट, इस साइड में देखें, ये इसको राउंड लिगामेंट भी बोलते हैं। और फाइब्रस रेमनेंट ऑफ द अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन जो आती है उसका एक तरह से कह सकते हैं अवशेष है, रेमनेंट है उसका अम्बिलिकल वेन का, जो कि एक्सटेंस करता है फ्रॉम इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ द अम्बिलिकस, यानी कि अम्बिलिकस के आंतरिक भाग से अप टू द लीवर को। आप समझिए कि राउंड लिगामेंट जो कि लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस भी है, ये कनेक्ट करता है अम्बिलिकल पार्ट ऑफ लीवर से, जो कि अम्बिलिकल वेन का ही एक पार्ट है, यानी कि अम्बिलिकल वेन का एक एक्स्ट्रा पार्ट है राउंड लिगामेंट। क्लियर। एंड फिफ्थ वन इज लिगामेंटम वेनसम। इसको एम्ब्रियोनिक रेमनेंट बोलते हैं। एम्ब्रियोनिक रेमनेंट यानी एम्ब्रियो से ही आप समझ गए होंगे। इसका यूज आगे चल के लिगामेंट्स के रूप में हो जाता है, लेकिन इसका मेन यूज एम्ब्रियोनिक यानी कि जब बच्चा पैदा नहीं होता इन द यूट्रस, एम्ब्रियोनिक में इसका मेन यूज है। इन दिस केस यानी कि उस टाइम डक्टस वेनसम ऑफ द फेटल सर्कुलेशन, यानी कि इसके थ्रू ब्लड सर्कुलेशन होता है इन यूट्रो। द डक्टस वेनसम sends blood from the umbilical vein to the inferior vena cava, यानी कि umbilical vein से inferior vena cava को कनेक्ट करता है ligamentum venosum। समझ गए। इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि इंट्रायूट्रस, बर्थ से पहले, बच्चे में बर्थ से पहले जब यूट्रस में प्रेजेंट होता है, तब इसका यूज होता है एज ए अम्बिलिकल वेन, जो कि इंफीरियर वेना कावा को, बच्चे की इंफीरियर वेना कावा को कनेक्ट करती है अम्बिलिकल वेन से। और अम्बिलिकल वेन जो कि कनेक्ट होती है यूट्रस में, यानी कि यूट्रस से जो ब्लड आएगा अम्बिलिकल वेन के थ्रू इंफीरियर वेना कावा में, या इंफीरियर वेना कावा से अम्बिलिकल वेन के थ्रू। ठीक है, समझ गए। ब्लड का आना जाना इन द फीटस, यानी बच्चे में, जो कि पैदा होने से पहले इंट्रा यूट्रस। समझ गए। इसका मेन यूज यही है कि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में यूज होता है इन यूट्रस एंड डक्टस वेनसम सेंस, जो कि ब्लड फ्रॉम द अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कावा, अम्बिलिकल वेन की तरह यूज होता है, जो कि कनेक्ट करता है इंफीरियर वेना कावा ऑफ द फेटस। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है कॉमन हिपैटिक डक्ट। लिगामेंट के बाद अगला पार्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट यानी कि जो कि बाइल को एज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में लाती है लीवर से। ठीक है। ए ट्यूब दैट कैरी बाइल आउट टू द ऑफ द लीवर, यानी कि लीवर से बाइल जो सिक्रेट होता है वो कॉमन हिपैटिक डक्ट में आता है, और इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ द राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, यानी कि राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट आपस में जहां आकर मिलती हैं वो बनता है कॉमन हिपैटिक डक्ट। यानी कि
राइट पार्ट ऑफ द लीवर एंड द लेफ्ट पार्ट ऑफ द लीवर दोनों से सिक्रेट होता है बाइल, और दोनों आकर दोनों जो हिपैटिक डक्ट हैं, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट से निकलने वाली राइट हिपैटिक डक्ट एंड लेफ्ट से निकलने वाली लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है, वो आकर जहां आपस में मिलती है उसको बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट, जिसमें प्रेजेंट होता है बाइल जो कि सिक्रेट होता है लीवर से। इज दैट क्लियर? तो कॉमन हिपैटिक डक्ट में बाइल होता है जो कि दोनों पार्ट से राइट एंड लेफ्ट ऑफ लीवर हिपैटिक डक्ट आती हैं, उनका कॉम्बिनेशन है कॉमन हिपैटिक डक्ट, जिसमें प्रेजेंट होता है बाइल। इसके थ्रू जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये आगे जाके कनेक्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, जहां इसका यूज होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड या ब्रेक डाउन ऑफ फैट एंड डाइजेशन। अगला पार्ट है हिपैटिक आर्टरी। आर्टरी क्या है? आर्टरी का मेन रोल ही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसी ऑर्गन्स में पहुंचाना। तो यहां यूज है हिपैटिक आर्टरी का ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आना इन द लीवर। तो मेन ब्लड वेसल्स है जो कि सप्लाई करती है लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ गए? आर्टरी का काम ही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, और हर टिश्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल द टिश्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन टू सर्वाइव, यानी कि किसी भी टिश्यू किसी भी सेल्स के लिए ऑक्सीजन इज द कंपलसरी। तो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है हिपैटिक आर्टरी के थ्रू। नेक्स्ट वन हिपैटिक पोर्टल वेन। अगला पार्ट हिपैटिक पोर्टल वेन, वेन जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाएगी, और यहां पर इसका यूज है ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट। ये ब्लड वेसल है जो कि जीआई ट्रैक्ट से ब्लड को लेके आती है, कहां? लीवर में, जिसमें न्यूट्रिशन जो कि न्यूट्रिशन रिच ब्लड होता है, यानी वहां से अब्जॉर्प्शन करके लाती है न्यूट्रिशंस का, एनर्जी का। तो वहां से डायरेक्ट सप्लाई होती है लीवर को। समझ गए? इंटेस्टाइन यानी कि एब्डोमिनल जो वेन है, आपके ब्लड वेसल्स है जो कि जीआई ट्रैक्ट से आ रही है और लीवर में आ रही है न्यूट्रिशन रिच लेकर, यानी कि न्यूट्रिशन की सप्लाई डायरेक्ट होती है इंटेस्टाइन से, जीआई ट्रैक्ट से। और गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, स्प्लीन, ये भी जो एसेसरी ऑर्गन है उनसे भी ब्लड आता है लीवर की ओर थ्रू अ हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू। नेक्स्ट ग्लिसन्स कैप्सूल। कैप्सूल से आप समझ गए होंगे कैप्सूल क्या है? बाहरी लेयर होती है किसी भी चीज की। कैप्सूल्स हम बोलते हैं जो कि बाहरी आवरण हो किसी चीज का। तो यहां पर भी कैप्सूल है, ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं, जो कि एक लेयर है लूज कनेक्टिव टिश्यू की। लूज कनेक्टिव टिश्यू को बनी हुई एक लेयर है जो कि सराउंड्स द लीवर, लीवर को सराउंड करती है, लीवर के ऊपर कवरिंग करती है, एंड इट्स रिलेटेड आर्टरी एंड डक्ट्स, जो कि इसकी और रिलेटेड पार्ट्स हैं, आर्टरी डक्ट्स जो कि इससे निकलते हैं, उनके मेन पार्ट को कवर करती है और लीवर को कवर करता है ग्लिसन्स कैप्सूल, जो कि आउटर कवरिंग है लीवर की, और इसके साथ साथ कवर करती है इससे निकलने वाली आर्टरीज और डक्ट्स को। नेक्स्ट है फ्रेंड लीवर के फंक्शन। फंक्शंस क्या क्या हैं? मेन पार्ट ऑफ द लीवर इज फंक्शन। शुरू में हमने बताया था वीडियो के शुरू में कि मल्टी फंक्शनल होगा, मल्टी फंक्शनल। क्या है? एक मल्टी फंक्शनल ऑर्गन है। कैसे? सिक्रेशन भी करता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है, रेगुलेशन भी करता है। ठीक है। ब्लड के पोर्शन में क्या क्या है? एल्बुमिन का प्रोडक्शन। एल्बुमिन क्या है? सबसे पहले हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। एल्बुमिन क्या है? एल्बुमिन एक तरह का प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। एल्बुमिन प्रोटीन है, ठीक है, जो कि कार्य करता है वेसल्स में। अब आप कहेंगे वेसल्स में क्या कार्य है?
वेसल्स में इसका कार्य है ब्लड स्ट्रीम में मिलके ब्लड को लीकेज होने से बचाने में टिश्यू में, यानी कि वेसल से लीकेज होकर टिश्यू में न पहुंच जाए, ये कार्य है एल्बुमिन का। एल्बुमिन जो कि एक तरह का प्रोटीन है, रेगुलेट्स होता है ब्लड में, जो कि वेसल्स से लीकेज होने से बचाता है ब्लड को टिश्यू में। अगर एल्बुमिन ना हो तो वेसल से क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा ब्लड टिश्यूज में, और टिश्यूज में ट्रोमेटिक भर जाएगा, जगह जगह टिश्यू में फिल होना शुरू हो जाएगा अगर एल्बुमिन की कमी हो जाए ब्लड में। तो इसका प्रोडक्शन कौन करता है, लीवर करता है। एल्बुमिन प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है लीवर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है ब्लड को फ्लो होने के लिए, ब्लड को लीकेज होने से बचाने के लिए टिश्यू में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट प्रोडक्शन में बाइल का प्रोडक्शन। बाइल क्या है? बाइल क्या है? बाइल जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है थ्रू हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट के थ्रू कहां तक पहुंचता है? गॉल ब्लैडर तक और स्मॉल इंटेस्टाइन तक। कहां तक पहुंच रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन तक। तो बाइल का प्रोडक्शन करता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, हेपेटिक डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका कार्य है ब्रेकडाउन ऑफ फैट, यानी कि फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग विटामिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो इतना सारा काम जो बाइल कर रहा है, इसका प्रोडक्शन कौन कर रहा है? लीवर कर रहा है। फ्रेंड ध्यान से पढ़िए, आज बहुत सारे क्वेश्चन इससे तैयार हो जाएंगे कि लीवर का क्या क्या कार्य है। लीवर बाइल का प्रोडक्शन करता है, और बाइल से क्या क्या हो रहा है? जी गॉल ब्लैडर में स्टोन हो रहा है, हेपेटिक डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन जा रहा है, जहां पर फैट का ब्रेक डाउन कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, विटामिन के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। फिल्ट्रेशन किस तरह से फिल्ट्रेशन हो रहा है ब्लड का? अब आप कहेंगे ब्लड तो किडनी में भी प्यूरिफाई होता है, किडनी में प्यूरिफाई होता है और यहाँ फिल्टर होता है। ये भी चीज क्लियर हो जाएगी यहाँ से। आप समझिए कि लीवर में क्या हो रहा है, लीवर में फिल्टर हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत आपको मिलेगा, इस चीज को क्लियर करके चलिए कि ब्लड फिल्टर होता है लीवर में और प्यूरिफाई होता है किडनी में। अलग अलग है, प्यूरिफाई अलग है, फिल्टर अलग है। समझ गए? यहाँ क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। फिल्ट्रेशन, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक, ड्रग्स, कुछ टाइप के ड्रग्स भी अब्जॉर्ब होती हैं, टॉक्सिसिटी को रिमूव करता है, और बैक्टीरिया, सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को भी रिमूव करने की कोशिश करता है एज ए फिल्ट्रेशन। इसीलिए फिल्टर बोला जा रहा है ना, फिल्टर तो इसीलिए बोला जा रहा है कि बैक्टीरिया भी फिल्ट्रेट हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है, न कि प्यूरिफाई। यहां से फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होगा लीवर से, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट वन, रेगुलेट अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स का क्या कार्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क इज हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के प्रोडक्शन में मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य है अमीनो एसिड्स का, और अमीनो एसिड्स को बनाए रखने का कार्य है
इसको स्टिमुलेट करने का कार्य है कि ब्लड स्ट्रीम में पर्याप्त मात्रा में अमीनो एसिड्स उपलब्ध हों। समझ रहे आप? हेल्दी हो काउंटिंग ऑफ अमीनो एसिड्स इन द ब्लड, ये कार्य है लीवर का। ये स्टिमुलेट करता है कि अमीनो एसिड्स हेल्दी हो इन द ब्लड स्ट्रीम में हेल्दी हो अमीनो एसिड्स, और ये कार्य करता है लीवर। नेक्स्ट, रेगुलेट करता है, यानी कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क इज ब्लड क्लॉटिंग, वेयर you cut them in the body and the injury of the body where the blood vessels and the arteries is ruptured। तो सबसे जरूरी है ये कार्य। अगर ब्लड की क्लोटिंग बंद हो जाए, अगर ब्लड क्लोट ही ना होने पाए, तब क्या होगा? तो विटामिन के के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। विटामिन के का क्या कार्य है? ब्लड क्लोटिंग फैक्टर को मेंटेन करना। ठीक है, ब्लड को क्लोट होने में हेल्प करता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य है एट द टाइम ऑफ इंजुरी इन द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। लीवर का एक कार्य ये भी है कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प कर रहा है। प्रोटीन्स भी करता है जो कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, एज एल्बुमिन प्रोडक्शन, जो कि ये भी तो क्या है, ब्लड वेसल्स में ब्लड को लीकेज होने से बचा रहा है। ये भी एक कार्य है। रेसिस्ट इन्फेक्शन, यह भी फिल्ट्रेशन में बताया था। इन्फेक्शन में बैक्टीरिया को फिल्टर करता है ब्लड से, जो कि अलग अलग पार्ट में ना पहुंच सके, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में और ज्यादा इन्फेक्शन ना फैलने पाए, तो बैक्टीरिया को बैक्टीरिया को फिल्ट्रेट करेगा। तो एक तरह से इन्फेक्शन रेसिस्टेंस भी है, इन्फेक्शन होने में कमी करता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह न फैलने पाए ब्लड के थ्रू, इस चीज का भी ध्यान रखता है। आगे, स्टोर विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन का और मिनरल्स का स्टोर होता है लीवर में, जो कि काम आए एट द टाइम जब उसकी कमी हो। कौन कौन से विटामिन का? ए, डी, ई और के, विटामिन B12 और मिनरल्स में आयरन। या आयरन का भी अब जो स्टोरेशन करता है। स्टोरेशन का मतलब यह है कि एट द टाइम ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ये स्टोर हो जाएंगे लीवर में। ठीक है, लीवर में स्टोर होने के बाद क्या कर रहे हैं कि जब जरूरत हो उस चीज को हम यूज कर सकें। अगर स्टोर ही नहीं है, हमें जरूरत है विटामिन के की क्योंकि चोट लग गई है, अगर कहीं इंजरी हो गई है और जरूरत है, तो आप यहां से अगर स्टोर होगा तो यूज कर सकते हैं ना, बैकअप, एक एज ए बैकअप एनर्जी। अगर बैकअप एनर्जी नहीं हो, आप समझ के चलिए कि हम इन्वर्टर क्यों रखते हैं? अरे इन्वर्टर इसलिए रखते हैं, लाइट भाग गई हमारे पास बैकअप है, एनर्जी है तो है वो भी, तो एनर्जी का हम एक तरह से बैकअप रख रहे हैं, और उस बैकअप का हम यूज करेंगे ना। लाइट भाग गई, पंखा चलाना है, लाइट जलानी है, तो क्या उस एनर्जी को यूज कर लीजिए। उसी तरह से अगर हमारे पास विटामिन होंगे, हमारे किसी विटामिन की कमी हुई तो क्या यूज हो जाएगा ना, लीवर से हम उसको रिकंटिन्यू कर सकते हैं इन द ब्लड स्ट्रीम। कॉपर ये भी एक तरह का मिनरल है जिसका अब्जॉर्प्शन होता है, यानी स्टोरेशन होता है लीवर में। एंड द लास्ट वन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, ग्लूकोज, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है एनर्जी के लिए। बॉडी में एनर्जी होना हमेशा जरूरी ही जरूरी है, बिना एनर्जी के शरीर बिल्कुल डल हो जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लूकोज का प्रोसेस,
ग्लूकोज का प्रोसेस मीन्स जब जरूरत नहीं है, ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा ग्लूकोज लेवल है ब्लड में, उसको स्टोर कर लेगा, ठीक है, ग्लाइकोजन में, किसमें, एज ए ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लेगा ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है लीवर में, समझ गए। ये है तब जब ग्लूकोज की लेवल हाई है ब्लड में। उसके बाद क्या है, जब ग्लूकोज लेवल डाउन होगा तो ग्लाइकोजन फिर से कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज शुगर की बात कर रहे हैं हम। तो ग्लूकोज पहले ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ और स्टोर हो गया लीवर में, उसके बाद ग्लूकोजन कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में एट द टाइम ऑफ डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, यानी कि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाएगा तब जरूरत होगी ग्लूकोज की टू जनरेट द एनर्जी इन द बॉडी, दैट ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज एंड प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। इज दैट क्लियर? तो ये थे लीवर के फंक्शन। द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज द बॉडी लीवर दैट कम मल्टीफंक्शनल, यानी कि लीवर मल्टीफंक्शनल यूज होता है, काफी सारे कार्य हैं, बहुत चीज का प्रोडक्शन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, और प्रोडक्शन, एब्जॉर्प्शन, रेगुलेशन, फिल्ट्रेशन, आप देख रहे हैं मल्टीफंक्शनल में इतने सारे कार्य हैं ब्लड के, जो कि अलग अलग ब्लड में अलग अलग तरह के कार्य करता है। प्रोटीन्स का एब्जॉर्प्शन करता है, प्रोटीन्स का रेगुलेशन करता है, अमीनो एसिड्स का रेगुलेशन करता है। आई होप समझ आ गया होगा अच्छे से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छी अच्छी वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से हमारी अगली वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, स्टे सेफ।